औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन टाटोमेरिज्म एंड रेजोनेंस। सवाल का मतलब ये है कि टाटोमेरिज्म और रेजोनेंस के दरमियान जो मेन डिफरेंस है वो क्या है। तो पहले हम टाटोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। टाटोमेरिज्म जो है, टाटोमर्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशन को हम स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है, जो कि डिफर करते हैं फ्रॉम ईच अदर बाय द पोजीशन ऑफ मोबाइल या लेबाइल। मोबाइल और लेबाइल सेम नेम है, ठीक है। हाइड्रोजन या प्रोटॉन। प्रोटॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाता है तो उसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं। या जो है बाय द पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड। लेट्स सपोज अगर हम इस रिएक्शन को देख ले, ये जो आइसोमर है टाटोमर्स है, इसमें कीटो फंक्शनल ग्रुप है ये जो है, ठीक है। और ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो है ये इनोल है। ये क्या है? दूसरा टाटोमर क्या है? इनोल है। इनोल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें EN स्टैंड फॉर डबल बॉन्ड। इसमें डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड मौजूद है, अल्कीन फंक्शनल ग्रुप है। और OL स्टैंड फॉर क्योंकि इसमें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। तो ये एक दूसरे के साथ कन्वर्ट होते हैं बाय दिस हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन मूवमेंट करता है इस पोजीशन से यहाँ, ठीक है। और ये कन्वर्ट होता है कीटो से अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप से अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप में। इसके अलावा ये जो पाई बॉन्ड है ये भी अगर हम देख ले, ये शिफ्ट हुआ है इस पोजीशन पे। तो आप कह सकते हैं अभी कि ये दोनों टाटोमर्स है। ये दोनों क्या है? टाटोमर्स है, जो कि एक दूसरे से डिफर करते हैं बाय द पोजीशन ऑफ व्हाट दिस हाइड्रोजन एंड पाई बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन जो है ये मूवमेंट करता है इन दोनों पोजीशन के दरमियान, तो इसी वजह से उसको कहते हैं मोबाइल या लेबाइल हाइड्रोजन। तो ये दोनों क्या है? ये टाटोमर्स है एक दूसरे के, और इन दोनों के दरमियान रिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये मौजूद है क्या? डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसके अलावा अगर हम देख ले अमीनो एसिड, ठीक है, तो अमीनो एसिड में एक बेसिक फंक्शनल ग्रुप है और दूसरा क्या है? एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है। तो ये भी, इसमें भी डायनामिक इक्विलिब्रियम मीन इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन है, डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट है। और ये जो है ये मोबाइल या लेबाइल हाइड्रोजन या प्रोटॉन जो है यहाँ से मूवमेंट करता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये उसको डोनेट करता है, और इसी वजह से दिस हाइड्रोजन मूव फ्रॉम दिस पोजीशन टू NH2। तो ये अमीनो एसिड है, और ये क्या है? ये ज्वेटर आयन है, ठीक है। तो ये भी एक ज्वेटर आयन और अमीनो एसिड जो है ये डिफर करते हैं बाय द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन या प्रोटॉन। तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है? टाटोमर्स है। तो द टू टाटोमर्स ऑफ अमीनो एसिड, एक न्यूट्रल है इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, और दूसरा जो है ज्वेटर आयनिक फॉर्म है। ये दोनों प्रोसेस जो है ये इंटर कन्वर्जन है, इसको कहते हैं ये इंटर कन्वर्जन प्रोसेस जो है इसको कहते हैं टाटोमराइजेशन, और ये एक केमिकल रिएक्शन है। अब स्टूडेंट रेजोनेंस को देख ले। रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस इज द एबिलिटी ऑफ ए सिस्टम टू मूव इट्स पाई इलेक्ट्रॉन इन द सिस्टम। इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, ठीक है। और इन जो पाई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं उनको कहते हैं डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। और ये डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट करते हैं तो ये मुख्तलिफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। और ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो है ये 2 से ज़्यादा होते हैं या 1 से ज़्यादा होते हैं। और दीज कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो है ये रिप्रेजेंट करता है एक स्ट्रक्चर को, जिसको कहते हैं रियल स्ट्रक्चर या रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस से ये अंदाज़ा आप लगा लें कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो मूवमेंट करते हैं। इसके अलावा अगर हम फिनोल को देख ले, तो फिनोल में फॉर एग्जांपल इसके थ्रू अगर हम रेजोनेंस को बयान कर दे, तो रेजोनेंस जो है इज अ केमिकल कंसेप्ट दैट डिस्क्राइब्स द इंटरेक्शन बिटवीन लोन पेयर। ये स्टूडेंट नोट कर ले, इंटरेक्शन बिटवीन लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स ऑफ द ए कंपाउंड।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम फिनोल को देख ले तो फिनोल में इधर क्या है, लोन पेयर है, क्या है, लोन पेयर है। ये इंटरेक्ट करते हैं इस फॉर एग्जाम्पल ये इंटरेक्ट करते हैं किससे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन से। तो ये इंटरेक्शन है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये भी मुख्तलिफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। तो ये स्टूडेंट ज़हन में रख ले के रेजोनेंस में जो है इसमें पाई बॉन्ड मूवमेंट करते हैं या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूवमेंट करते हैं। तो अब हम आते हैं रेजोनेंस और टाटोमेरिज्म के दरमियान जो की डिफरेंस है। हाँ, तो की डिफरेंस रेजोनेंस और टाटोमेरिज्म के दरमियान क्या है कि रेजोनेंस में जो है इंटरेक्ट करते हैं मुख्तलिफ स्ट्रक्चर एक दूसरे के थ्रू, किसके मदद से, लोन पेयर, ये किसके थ्रू, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। ठीक है स्टूडेंट, ये ज़हन में रख ले। और टाटोमेरिज्म में जो है अगर ये एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्ट होते हैं बाय रीलोकेटिंग अ प्रोटॉन या बाय मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन। तो ये सिर्फ इन दोनों के दरमियान मेन डिफरेंस है। इसके अलावा और भी डिफरेंसेस है। रेजोनेंस जो है जिस तरह हमने की डिफरेंस में बयान किया है, ये इसी तरह सेम टू सेम है कि रेजोनेंस जो है this describe the interaction between lone pair and bond pair electron, while in टाटोमेरिज्म ये इस इफेक्ट में सेवरल कंपाउंड जो है वो इंटर कन्वर्ट होते हैं बाय रीलोकेटिंग या बाय ए मोबाइल या लेबाइल प्रोटॉन। इसके अलावा रेजोनेंस जो है इसमें मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बेंजीन को देख ले, इसमें कीकोल के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर होते हैं, डेवर स्ट्रक्चर है, इसके अलावा रॉबिन्सन स्ट्रक्चर है। तो इसमें मुख्तलिफ फॉर्म या स्ट्रक्चर बनते हैं। और टाटोमेरिज्म में जो है 2 या 3 वगैरह स्ट्रक्चर ज़्यादा अगर इसमें मौजूद होते हैं, फॉर्म या स्ट्रक्चर सिर्फ 2 होते हैं। जिस तरह हमने कीटो इनोल या अमीनो एसिड और ज़्वेट्रायन, इसमें सिर्फ 2 जो है 2 फॉर्म अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा रेजोनेंस में जो है कोई इक्विलिब्रियम मौजूद नहीं होता है। और टाटोमेरिज्म में जो है एक आइसोमर या एक टाटोमर जो है कन्वर्ट होते हैं दूसरे टाटोमर में, और फिर वही टाटोमर दोबारा रिकन्वर्ट होता है पहले जो रिएक्टेंट में मौजूद होता है उसी में। तो इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम मौजूद होता है और रेजोनेंस में डायनामिक इक्विलिब्रियम मौजूद नहीं होता है। इसके अलावा रीलोकेशन, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इसमें जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये रिलोकेट करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं। और टाटोमर जो है ये ऑब्टेन होते हैं बाय रीलोकेशन ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा बॉन्डिंग जो है टाटोमेरिज्म में जो है इन टाटोमेरिज्म देयर इज नो इफेक्ट ऑन बॉन्डिंग, इसमें बॉन्डिंग में कोई इफेक्ट न डिक्रीज होता है ना इंक्रीज। लेकिन रेजोनेंस में जो है इनमें इंक्रीज डिक्रीज बॉन्डिंग में ये इफेक्ट आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप डबल बॉन्ड देख ले तो डबल बॉन्ड इंक्रीज होता है और इट्स नॉर्मल वैल्यू, और सिंगल बॉन्ड जो है वो फिर अगर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है तो वो डिक्रीज करता है। इसके अलावा नेम्स में भी ये एक दूसरे से डिफर करते हैं। फॉर एग्जांपल टाटोमेरिज्म के जो अदर नेम्स है इसको आप डिस्मोट्रॉपिज्म, डायनामिक, हाँ ये वगैरह नेम जो है आप इसको दे सकते हैं कि इसके नेम ये हैं। और अगर रेजोनेंस को देख ले तो रेजोनेंस का जो अदर नेम है उसको हम मेसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो आप नेम से भी उसको डिफर करते हैं। तो अब स्टूडेंट ये एक समरी है, ये भी ज़हन में रख ले। और समरी में जो मैंने हाईलाइट किया है कि द डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड टाटोमेरिज्म is that resonance occur due to interaction between lone pair and bond pair electron, while in tautomerism this occur due to the interconversion of organic compound by relocating a proton। एक में जो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड है उसके दरमियान इंटरेक्शन है वो रिलोकेट करते हैं, और टाटोमेरिज्म में जो है वो एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्ट होते हैं बाय मोबाइल या लेबाइल हाइड्रोजन, और उसको हम रिलोकेटिंग प्रोटॉन भी कह सकते हैं। इंशाल्लाह स्टूडेंट इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है ये फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम
چیپٹر نمبر 1 انارگینک کی جو امپارٹنٹ کویشچن ہے اکارڈنگ ٹو اے سیلبس وہ ڈسکس کریں گے. تو خوش رہے، آباد رہے. تھینک یو فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ.